नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन 24 में आपका स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि बीए के परीक्षा में 30 पेज की कॉपी 3 घंटे में कैसे लिखा जाए। तो दोस्तों आइए देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कि कैसे परीक्षा में 30 पेज की कॉपी 3 घंटे में लिखेंगे। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले आपको ध्यान देने वाली बात यह है, आपको ये देखना है कि आपको बीए के परीक्षा में समय कितना मिलता है कॉपी को लिखने के लिए, आंसर लिखने के लिए। तो दोस्तों देखिए, आपको परीक्षा में जो है 3 घंटे 15 मिनट का समय मिलता है। अब इस 3 घंटे 15 मिनट के समय में से जो आपका 15 मिनट होता है, ये 15 मिनट तो आपका चला जाता है क्वेश्चन पेपर देखने के लिए, और आपका नाम, अनुक्रमांक, कॉलेज का नाम, ये सब भरने में आपका चला जाता है। तो 3 घंटे 15 मिनट में जो 15 मिनट का समय है, ये तो आपका चला जाता है। आपके पास कितना बचता है? आपके पास बचता है बस 3 घंटा बचता है। अब आपको क्या करना है, आपको कैलकुलेट करना है कि 3 घंटे में 180 मिनट होते हैं, और एक पेज को जो है कि लिखने में कितना समय लगेगा। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पे मैं पहले से कैलकुलेट करके रखा हूँ। देखिए 3 घंटे का हमारे पास समय होता है, और 3 घंटे में होता है 180 मिनट, और हमको कितना पेज मिलता है? हमको मिलता है 30 पेज मिलता है लिखने के लिए। तो 30 पेज लिखने के लिए आपको जो है क्या करना होगा, 180 मिनट में अगर 30 से भाग कर देंगे तो हो जाएगा एक पेज का आपका 6 मिनट। यानी कि एक पेज को लिखने में आपका 6 मिनट लगना चाहिए, यानी 6 मिनट में आपको एक पेज लिखना है। इस बात का ध्यान रखिए। अब तो ये पता चल गया आपको कि मुझे अगर 30 पेज की कॉपी 3 घंटे में लिखनी है, तो उसके लिए मुझे हर पेज को जो है कि 6 मिनट में लिखना होगा। ठीक है, ये पता चल गया। अब उससे पहले आपको क्या करना होगा, ध्यान दीजिए। देखिए, परीक्षा में जाने से पहले आपको क्या करना है, परीक्षा जैसे मान लीजिए कि 2 दिन 4 दिन 5 दिन बाद है, तो उससे पहले आपको क्या करना है, उससे पहले आपको, परीक्षा से पहले आपको रोज़ क्या करना है कि हिंदी की कॉपी लेना है, और आपको जो है कि जिस पेन से आप परीक्षा में लिखने वाले हैं वो पेन लेना है आपको, और उसके बाद से आपका जो जिस विषय का पेपर होने वाला है वो लेना है। और आपको क्या करना है कि आपको समय देख करके, जैसे आप घड़ी ले लीजिए, ठीक है, और समय देख करके आप 15 से 20 पेज, कम से कम 20 पेज लिखिए नकल। इससे क्या होगा, जब आप नकल लिखेंगे और हर पेज को लिखने में अगर 6 मिनट का समय लेंगे, हर पेज को लिखने में 6 मिनट का समय लेंगे, तो इससे क्या होगा कि आपका जो हाथ है और आपका जो समय है, वो दोनों धीरे धीरे आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि मेरे को एक पेज लिखने में कितना समय लग रहा है, और उसके हिसाब से आप क्या करेंगे, उसका प्रैक्टिस कर चुकेंगे। जब उसका प्रैक्टिस कर लेंगे तो इससे क्या होगा कि जब आप परीक्षा में लिखेंगे तो आपका हाथ दर्द नहीं करेगा। देखिए होता क्या है कि बीए की परीक्षा में वैसे तो लिखने के लिए सब लोग लिख ले, लेकिन अगर जैसे ही वो 2 से 4 पेज, 5 पेज, 6 पेज, अधिक से अधिक 10 पेज लिखने के बाद जो हमारा हाथ है वो दर्द करने लगता है, क्योंकि बीए के परीक्षा में लिखना ज़्यादा होता है। तो इसीलिए आपको क्या करना है, परीक्षा से 2 4 दिन पहले आपको हिंदी का कॉपी लेना है, और उस पर कम से कम 20 से 25 पेज, या आप जितना लिख सके अधिक से अधिक कम से कम 15 पेज आपको लिखना है, वो भी समय के साथ। एक पेज पे आपको 6 मिनट का समय लगाना है। इस तरीके से आपको घड़ी से 6 मिनट में एक पेज लिखना है, और इस तरीके से 15 पेज से 20 पेज लिखना है, ताकि आपका जो हाथ है वो दर्द न करे और आपको प्रैक्टिस हो जाए लिखने का। ठीक है, ये तो हो गया दूसरा। अब हम तीसरे की बात कर ले, तो सबसे इम्पोर्टेंट है, जो आपको हेल्प करेगा परीक्षा में फास्ट लिखने में। देखिए, आपको क्या करना है कि आपको जिस भी प्रश्न का उत्तर लिखना है, जिस भी प्रश्न का उत्तर लिखना है, क्या कीजिए कि सबसे पहले उस प्रश्न को पढ़ लीजिए, उस प्रश्न को समझ लीजिए कि वो प्रश्न आपसे कह क्या रहा है। और जैसे ही आपको समझ में आ जाए कि ये प्रश्न मुझसे क्या कहना चाहता है और वो क्या लिखवाना चाहता है, तो उसके बाद से आप उस प्रश्न का इंट्रो लिखिए, यानी परिचय जरूर लिखिए। देखिए, परीक्षा में सबसे पहले आपको क्या करना है, किसी भी क्वेश्चन का अगर आपको ज़्यादा जल्दी लिखना है, तो सबसे पहले उसका आप इंट्रो लिखिए। इंट्रो कैसे लिखना है और इंट्रो क्यों लिखना है, देखिए मैं यहाँ पे एक, मेरे पास समाजशास्त्र का किताब है, इसमें देखिए, इसमें एक क्वेश्चन है, इसको देखिए। इसमें एक क्वेश्चन है कि हम समितियों के सदस्य होते हैं, संस्थाओं के नहीं, इस कथन की व्याख्या कीजिए, ये क्वेश्चन है। तो देखिए यहाँ पे जो है, सबसे पहले यहाँ पे इंट्रो दिया है। इंट्रो यहाँ से है, संस्था का अर्थ एवं परिभाषा। तो आपको क्या करना है, किसी भी क्वेश्चन को समझ लेना है कि क्वेश्चन कहना क्या चाहता है, और उसके बाद से उस क्वेश्चन का इंट्रो देना है, यानी परिभाषा देना है। तो परिभाषा जब आप देंगे तो उसमें कम से कम आपका 7 से 8 या एक पेज आपको उसमें चला जाएगा इंट्रो देने में। फिर इंट्रो देने के बाद आप क्या कीजिए कि उसी के अंदर आपको दूसरा हेडिंग दागना है। जैसे ये हो गया संस्था का अर्थ एवं परिभाषा, उसके बाद दूसरा हेडिंग दाग दिए, फिर इसके अंदर कुछ लिखे, फिर तीसरा हेडिंग। यानी आपको इंट्रो जरूर देना है। इंट्रो देकर अगर आप लिखेंगे तो एग्जामिनर को भी लगेगा कि हाँ एक्सप्लेन किया गया है, और आपका भी जो कॉपी है वो तेज़ी से भरेगा और आपका समय भी बूस्ट होगा। अब चौथे के ऊपर बात कर लेते हैं दोस्तों, ये है कि शब्द के ऊपर लाइनिंग सीधा खींचिए। देखिए, अगर आपको फास्ट लिखना है, देखिए होता क्या है कि जब हम फास्ट लिखते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा हूँ, देखिए
यहाँ पे मैं कुछ लिखा हूँ शब्द, फास्ट लिखा गया। अगर आप शब्दों को फास्ट लिखना चाहते हैं और ये भी चाहते हैं कि देखिए होता क्या है कि जब हम शब्दों को फास्ट लिखते हैं, कोई भी उत्तर अगर हम तेज़ी से लिखते हैं, शब्दों को लिखते हैं, तो होता क्या है कि हमारा शब्द जो है इधर उधर जाता है और अच्छा नहीं लगता है, यानी टेढ़ा होता है, ऊपर नीचे होता है, और लाइनिंग जो होती है सीधा ऊपर नीचे इस तरीके से होती है। तो आपको क्या करना है कि आपको जो है शब्दों के ऊपर इस तरीके से ऊपर की जो लाइनिंग है, इसको खींचने का प्रयास जो है, इसको खींचने का जो अभ्यास है, उसको आपको पेपर से 1-2 दिन पहले कर लेना है घर पे। इससे क्या होगा कि जब आप फास्ट लिखेंगे, चाहे जितना भी फास्ट लिखना चाहें, जितना भी फास्ट लिखिए, शब्दों को जितना फास्ट लिखना है लिखिए, लेकिन ऊपर की जो लाइनिंग अगर उसको सीधा रखेंगे, ये वाली लाइनिंग अगर सीधा है आपका, तो आप जितना भी फास्ट लिखना चाहें लिख सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपकी जो ऊपर की लाइनिंग है वो दिखने में अच्छी लगेगी और आकर्षित भी होगी, और आपके शब्द भी अच्छे रहेंगे। तो इससे आपका जो उत्तर है ना वो आकर्षित होगा और एग्जामिनर की नज़र में आएगा। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको ऊपर की लाइनिंग को खींचने का अभ्यास कर लेना है घर पे, ठीक है। तो अब चलिए अगले बात कर लेते हैं। अगला जो है हमारा, आपका जिस विषय का पेपर है, ठीक है, आपको जिस विषय का पेपर देना है, आपको क्या करना है कि उसका किताब लेना है और उसमें जो भी प्रश्न है उसको देखिए। जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैं किताब लिया हूँ, इसमें जो भी प्रश्न है उसको देखिए ध्यान से कि इसमें के कौन कौन से प्रश्न है। जैसे ये प्रश्न है, ये प्रश्न है, इसको ध्यान से देखिए, ठीक है। और इसको देखने के बाद आपको क्या करना है, इस प्रश्न को देख लीजिए और उसके बाद से समझ लीजिए कि प्रश्न कहना क्या चाहता है। फिर उसके बाद इसका इंट्रो दाग लीजिए, अपने कॉपी पे इंट्रो लिखिए, और इंट्रो लिखने के बाद आपको क्या करना है, किताब को साइड रख देना है और आपको क्या करना है, बना बना के लिखना है, ठीक है। ये पेपर से पहले मैं बता रहा हूँ, पेपर से पहले तैयारी करना है आपको, 2-4 दिन पहले आपको तैयारी करना है। इंट्रो आपको क्या करना है, बना बना के लिखना है। जब आप इस तरीके से बना बना के लिखने का अभ्यास कर लेंगे तो परीक्षा में जाएंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो जिस भी विषय का पेपर है आपका, उसका किताब लीजिए, उसका क्वेश्चन समझ लीजिए, उसका हेडिंग दागिए और उसके बाद उसको किताब को साइड रख दीजिए और उसका जो है कि अपने मन से बना बना कर लिखिए, उससे संबंधित जो भी है, ठीक है। तो ये हो गया आपका तरीका इस तरीके से फास्ट लिखने का। अब मैं आपको बता दूं कि फास्ट लिखने के लिए आपको और क्या करना होगा। देखिए, फास्ट लिखने के लिए आपको 3-4 चीज़ें और करनी होगी। इसके लिए आपको क्या करना होगा कि कोई भी क्वेश्चन है, ठीक है, कोई भी क्वेश्चन अगर आप लिख रहे हैं तो उसका आंसर जो है, उसका आंसर लिखने के लिए उसमें कम से कम 7 से 8 हेडिंग दागिए, और हेडिंग दागने के बाद उसमें जब आप लिख रहे हैं तो आप जो है कि शब्दों के ऊपर लाइनिंग भी खींचिए, ठीक है, शब्दों को फास्ट भी लिखिए, और उसके साथ साथ आप क्या कीजिए कि 3-4 लाइन लिखने के बाद, 5 लाइन लिखने के बाद आप 2-4 सेकंड के लिए थोड़ा सा अपने हाथ को रोक दीजिए, ठीक है, 2-4 सेकंड के लिए हाथ को रोक दीजिए, ऊपर से चेक कर लीजिए एक बार, फिर उसके बाद लिखना शुरू कीजिए। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि 10-20 सेकंड, कम से कम 2-4 सेकंड रुक जाइए, क्योंकि हाथ देखिए होता क्या है कि 10-20 पेज लिखने के बाद हमारा हाथ दर्द करता ही करता है। तो इस स्थिति में क्या कीजिए, 2-4 सेकंड, 10 सेकंड आप रुक जाइए, ठीक है, क्योंकि आपको लिखना है। अगर आप इस तरीके से एक ही बार में अगर 10-20 पेज लिख देंगे तो हाथ आपका ज़्यादा दर्द करेगा। इससे अच्छा ये है कि मैं सजेस्ट करूँगा आपको कि आप परीक्षा से पहले घर पे इसका प्रैक्टिस कर लीजिए, आपके लिए अच्छा रहेगा। आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको पता चलेगा कि आपको कैलकुलेट कर लेना है कि हमें 6 मिनट में 1 पेज लिखना है। अब 6 मिनट में 1 पेज लिखने का अभ्यास आपको अगर घर पे आप कर लेंगे, डेली अगर आप नकल लिखेंगे अपने जो भी विषय का पेपर देना है उसका किताब लेकर के, तो इससे जो होगा आपका हाथ दर्द नहीं करेगा और आपको लिखने का जो स्पीड है आपका वो धीरे धीरे बढ़ जाएगा, लिखने का स्पीड आपका बढ़ जाएगा। और जब आपका लिखने का स्पीड बढ़ जाएगा तो आप पेपर में जो अच्छे से लिख पाएंगे। तो दोस्तों इस तरीके से आपको क्या करना है, इस तरीके से आपको 6 मिनट में 1 पेज लिखना है और उससे पहले अभ्यास कर लेना आपको, ठीक है। और परीक्षा में लिखते समय आपको जो भी प्रश्न है उसका इंट्रो ज़रूर लिखना है, ठीक है। जब आप इंट्रो लिखेंगे तो इससे आपका जो है कि टाइम जो है ज़्यादा बचेगा। और देखिए, अगर आपको मान लीजिए कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, उससे संबंधित जो भी आप जानते हैं, उससे संबंधित जो भी आप जानते हैं उसके बारे में लिखना शुरू कीजिए। आप ये मत सोचिए कि मैं पूरा अच्छे तरीके से लिखूँ। जैसे यहाँ पे मैं आपको समझा दूँ, देखिए यहाँ पे मेरे हाथ में ये है क्वेश्चन है, मानव समाज एवं पशु समाज में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो मानव समाज के बारे में आप जानती हैं, आप सोशल मीडिया से इतना जानते हैं, अपने देखने को मिलता है समाज में क्या क्या हो रहा है, क्या क्या नहीं हो रहा है, क्या अच्छा हो रहा है, क्या बुरा हो रहा है। तो आप इस तरीके से कुछ भी, आप मानव समाज के बारे में कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये बीए का एग्जाम है, इसमें उत्तर ये नहीं है, हाई स्कूल या इंटर का नहीं है कि जो क्वेश्चन है उसी से संबंधित आपको लिखना है। ये बीए का पेपर है, इसमें आपको मानव समाज के बारे में आप जो भी जानते हैं, आपको उत्तर, आप किताब का उत्तर देखे हैं नहीं देखे हैं, आपको याद है नहीं याद है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको क्या करना है, आपको जैसे यहाँ पे दिया हुआ है मानव समाज एवं पशु समाज में अंतर स्पष्ट कीजिए, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले मानव समाज हेडिंग दागना है, उसके इंट्रो देना है, यानी उसका
परिभाषा लिखना है। अब मानव समाज के बारे में आपको कुछ याद नहीं है तो उसके लिए आप क्या करेंगे, आप मानव समाज के बारे में जो भी जानते हैं, आपके आसपास समाज में जो भी हो रहा है, जो भी अच्छा हो रहा है, बुरा हो रहा है, आपको क्या अच्छा होना चाहिए, क्या बुरा होना चाहिए, ये सारी चीज़ें आप उसके अंदर लिख दीजिए। ठीक है, इससे आपका नंबर कटेगा नहीं और एग्जामिनर को भी कोई दिक्कत नहीं होगा। उसके बाद से पशु समाज है, तो पशु समाज के अंदर और मनुष्य के अंदर क्या अंतर है ये तो आप जानते ही हैं। इसके बारे में आप जितना चाहें उतना इसके अंदर कम से कम 2-4 पेज आप लिख देंगे। तो इस तरीके से आपको ये नहीं देखना है कि ये उत्तर के साथ मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। आपको उसके बारे में अगर या कुछ भी समझ में है, अगर आपको आप जानते हैं, आपके नज़र में है कि हाँ ये हो सकता है, आप उसको लिखना शुरू कर दीजिए। सोचिए मत, उसको लिखना शुरू कर दीजिए। जितना लिख सके उतना लिखिए। फिर उसके बाद अगर कोई और आइडिया आ गया आपके दिमाग में, ठीक है, इससे रिलेटेड अगर कोई और आइडिया आ गया, फिर उसको भी लिखना शुरू कर दीजिए। और जो भी लिखिए, जैसे आपके दिमाग में कोई आइडिया आ गया, हाँ इस तरीके से लिख सकता हूँ, तो उसका हेडिंग रख दीजिए, उसमें लिखना शुरू कीजिए। हेडिंग के साथ अगर लिखेंगे तो एग्जामिनर को लगेगा कि हाँ यहाँ पे अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है और आपको ज़्यादा नंबर देगा। तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं। और इसी तरीके से जैसे मान लीजिए कि और भी कोई क्वेश्चन है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे है, परिवार को परिभाषित कीजिए तथा इसकी विशेषताओं का प्रकाश डालिए। अब देखिए यहाँ पे परिवार को परिभाषित करने के लिए बोल रहा है, तो आपको तो पता ही है परिवार में क्या क्या होता है। परिवार की परिभाषा, परिवार में लोग कैसे एक साथ रहते हैं, एक दूसरे के साथ कैसे रहते हैं, कैसे दिक्कत होती है, परेशानी होती है, क्या क्या करना पड़ता है, इन सारी चीज़ों के बारे में आप लिखिए हेडिंग डाके। इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा एग्जामिनर को। ठीक है, आप इसके बारे में जितना चाहे उतना लिख सकते हैं। पहले विशेषता के बारे में बाद में बताइएगा, पहले परिभाषा लिख दीजिए, उसके बाद विशेषता बाद में बताते रहिएगा। उसी तरीके से यहाँ पे देखिए, यहाँ पे और क्वेश्चन है भाषा। क्वेश्चन में आपको देखिए, क्वेश्चन है कि परिवार के प्रमुख प्रकारों का विवेचन कीजिए। अब क्या कीजिए, भारत में परिवार के प्रकार, आपको सबसे पहले इंट्रो देना है, यानी परिभाषा लिखना है। परिवार के प्रमुख प्रकारों का विवेचन कीजिए। अब परिवार जो होता है कई तरह का होता है, जैसे कुछ लोग एक साथ रहते हैं, कुछ लोग अलग रहते हैं, कुछ लोग अपने माता पिता की सेवा करते हैं, कुछ मतलब इस तरीके की जो भी आपके मन में आता है, आपको प्रश्न के हिसाब से जो भी आपके दिमाग में है उसको लिख दीजिए। ठीक है, हेडिंग तक के लिख दीजिए। आप परफेक्शन के चक्कर में मत पड़े कि ये उत्तर किताब में जो था वो मैं नहीं लिख रहा हूँ, मैं अपने मन से लिख रहा हूँ। नहीं, अपने मन से आप चिंतन कीजिए कि हाँ ये हो सकता है, मैं अगर इस तरीके से हो तो ये अच्छा होगा। इस तरीके से आप लिख सकते हैं, उसको कोई दिक्कत नहीं होगा। आपके मन में जो भी है उसको बना बना कर लिखिए, लेकिन जो भी लिखिए उसको हेडिंग में लिखिए। हेडिंग में लिखिए, आप अपने मन से भी लिखिए, आप अपना जो आपका मत है उसको लिखिए, इससे कोई दिक्कत नहीं होगा। तो इस तरीके से आप जो है कि बीए के एग्ज़ाम में अच्छे तरीके से फास्ट लिख सकते हैं। और देखिए, ज़रूरी नहीं है कि बीए के एग्ज़ाम में 30 पेज आप लिखेंगे तभी पूरा नंबर नहीं मिलेगा, ये बिल्कुल गलत बात है। लोगों के मन में ये गलत विचार रहता है कि मैं जब 30 पेज लिखूंगा तभी मेरे को ज़्यादा नंबर मिलेगा। नहीं, आपको जो है कि आपको पता होगा कि बीए के एग्ज़ाम में जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होता है, ध्यान दीजिए, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होता है उसमें 500 शब्दों से अधिक लिखना होता है, और जो लघु उत्तरीय होता है उसमें 300 शब्दों से या 200 शब्दों से अधिक लिखना होता है। तो आपको अगर 5 क्वेश्चन लिखना है, तो अगर आपका 5 क्वेश्चन अगर आप 25 पेज में एक्सप्लेन कर दे रहे हैं, जैसे 5 क्वेश्चन है, आपको जितना क्वेश्चन करना है, अगर आपका उत्तर 25 पेज में ही लिखा जा रहा है तो 30 पेज लिखने की ज़रूरत नहीं है। बस आप 25 पेज में उसको अच्छे से एक्सप्लेन करते हुए लिखिए। एक्सप्लेन करते हुए हेडिंग देखते हुए अगर आप लिखेंगे तो आपको 30 पेज लिखने की ज़रूरत नहीं है और आपका नंबर भी नहीं कटेगा। ठीक है, ये प्रैक्टिकल आजमाया हुआ तरीका है। तो इस तरीके से आपको 30 पेज के चक्कर में भी नहीं पड़ना है। ठीक है, आप जितना अधिक से अधिक कोशिश कीजिए लिखने के लिए। मैं ये नहीं कहता हूँ कि मत लिखिए, आप लिखने की कोशिश कीजिए, लेकिन अगर आपका 25 पेज में पूरा उत्तर हो जा रहा है तो फिर 30 पेज लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों, इस तरीके से आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको ये देख लेना है कि मेरे को एक पेज लिखने में कितना समय लगेगा। जब आपको पता चल गया कि एक पेज मुझे 6 मिनट में लिखना है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, घर पर प्रैक्टिस कर लेना है। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे आप परीक्षा में फास्ट नहीं लिख पाएंगे। ठीक है, आप बस प्रैक्टिस कर लीजिए, नकल लिखिए, प्रैक्टिस कर लीजिए, उसके बाद परीक्षा में आप जिस तरीके से चाहें उस तरीके से, जितने स्पीड से चाहें उतने स्पीड से लिख सकते हैं। तो इस तरीके से आप परीक्षा में तेज़ी से लिख सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा। और आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और अगला वीडियो आपको बीए के किस सब्जेक्ट से चाहिए उसके ऊपर कमेंट कीजिए, मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा और विस्तार से आपको बताऊंगा। थैंक यू।